पुनः भगवती स्मृति कहती हैं हरिः ॐ ॐ नमः कूप्याय च वट्याय च नमो विघ्राय च तप्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो वर्क्याय च वर्क्याय च। अर्थात कूप में स्थित रहने वाले के लिए नमन, गाढ़ में रहने वाले के लिए नमन, प्रकाश और धूप में रहने वाले के लिए नमन, बादलों में रहने वाले के लिए नमन, द्युति में रहने वाले के लिए नमन, वर्षा में रहने वाले के लिए नमन, अवर्षा में रहने वाले के लिए नमन, हवा में स्थित के लिए नमन, प्रलय में स्थित के लिए नमन, वास्तुकला में स्थित के लिए नमन, वास्तुकला का पालन करने वाले के लिए नमन, सोमदेव के लिए नमन, रुद्रदेव के लिए नमन, तांबे जैसे रंग वाले के लिए नमन, गुलाबी रंग वाले के लिए नमन, सींग वाले के लिए नमन, पशुपति के लिए नमन, उग्र के लिए नमन, भीम के लिए नमन, उग्र के लिए नमन, विचारवान के लिए नमन, दूर का विचार करने वाले के लिए नमन, शत्रुहंता के लिए नमन, शत्रुओं के हनन में लगे हुए के लिए नमन, वृक्ष में स्थित के लिए नमन, हरे केश वाले के लिए नमन, तारने वाले के लिए नमन। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरे ॐ ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शंभु के लिए नमस्कार, दोनों देवों के लिए नमन, शंकर के लिए नमन, मय के लिए नमन, शिव के लिए नमन, शिव से इतर देव के लिए नमन, समुद्र के इस पार वाले के लिए नमन, समुद्र के उस पार वाले के लिए नमन, पार लगाने वाले के लिए नमन, तीर्थवासी के लिए नमन, तट पर स्थित के लिए नमन, घास में स्थित के लिए नमन, समुद्र के फेन के लिए नमन, रेत में स्थित के लिए नमन, प्रवाह में स्थित के लिए नमन, शिलाखंड में स्थित के लिए नमन, जल में स्थित के लिए नमन, कौड़ी शीप आदि में स्थित के लिए नमन, पुल में स्थित के लिए नमन, तृणों में स्थित के लिए नमन, श्रेष्ठ पथ में स्थित के लिए नमन, चरागाह में स्थित के लिए नमन, वाड़े में स्थित के लिए नमन, शयन में स्थित के लिए नमन, घर में स्थित के लिए नमन, हृदय में स्थित के लिए नमन, कठिन राह में स्थित के लिए नमन, काठ पर बनाए गए गुफा में स्थित के लिए नमन, ग्वार में स्थित के लिए नमन, सूखी लकड़ी में स्थित के लिए नमन, हरियाली में स्थित के लिए नमन, पूखा में स्थित के लिए नमन, धूल में स्थित के लिए नमन, अदृश्य में स्थित के लिए नमन, दृश्य में स्थित के लिए नमन, उर्वर में स्थित के लिए नमन, अधिकाधिक में स्थित के लिए नमन, पत्तों में विराजमान के लिए नमन, नीचे गिरे हुए पर्ण में गिरने वाले के लिए नमन, उत्पन्न होने वाले के लिए निरंतर प्रयास में रहने वाले के लिए नमस्कार, शत्रुओं के संहारक के लिए नमस्कार, कर्महीन को नमस्कार, बाण में पैदा करने वाले के लिए नमन, धनुष पैदा करने वाले के लिए नमन, देवताओं के हृदय में वास करने वाले के लिए नमन, सृष्टि का चिंतन करने वाले के लिए नमन, पाप पुण्य में रहने वालों को विभक्त करने वाले के लिए नमन। हे रुद्रदेव, आप पापियों को अधोगति देने वाले हैं, आप अन्न बल के स्वामी हैं, आप नीले और लाल रंग के हैं, आप प्रजा को कष्ट न देने वाले हैं, आप पशुओं को भी भयभीत नहीं होने देते, आप हमें थोड़ा सा भी रोगग्रस्त मत होने दीजिए। हम यजमान अपने बुद्धि रुद्रदेव को अर्पित करते हैं। रुद्रदेव वीरों के प्रेरक हैं, अतीव बलवान हैं। जैसे दो पायों और चौपायों के शांत रहने से गांव प्रांत शांत रहते हैं, वैसे ही हम सब के शांत और चिंता मुक्त रहने के लिए आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें, अथवा हमारे गांव भी शांतमय रहे। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरिः ॐ ॐ जाते रुद्र सेवा तनोः सेवा विश्वाहा भेखजि
सेवा रुद्रस्य वेखजितया नो मृडजीवसे। अर्थात हे रुद्रदेव, आप कल्याण स्वरूप हैं, औषधि की तरह बीमारी से मुक्त करने वाले हैं, शरीर को ताजगी देने वाले हैं। आपका वह स्वरूप हमारे लिए सुखदाई हो। हे रुद्रदेव, आप हमें अस्त्र शस्त्रों से दूर रखिए, हम दुर्गति होने से बचें, हम क्रोधित होने से बचें। आप अपना धनुष और प्रत्यंचा उतार दीजिए ताकि यजमान निर्भय हो सके। आप हमारी पीढ़ियों को सुखी बनाने की कृपा कीजिए। हे रुद्रदेव, आप अभीष्ट फलदाता हैं, आप अतीव कल्याण करने वाले हैं। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए, आप हमारे प्रति अच्छे मन वाले होइए। आप वृक्ष की फीट ऊंचाई पर अपने आयुध रख दीजिए, पशुओं की खाल से वस्त्र धारण करके पधारिए। आप केवल अपना धनुष धारण करके आइए। हे रुद्रदेव, आप उपद्रवनाशी हैं, आप शुद्ध स्वरूप हैं। आप हमें भयवान बनाइए, आप हमें अभयवान बनाइए, आप हमें भाग्यवान बनाइए। आपको नमस्कार। आपके हजारों अस्त्र हमारे हित साधक हों, वे अस्त्र अन्यों पर पड़े, दुश्मनों पर पड़े। हे रुद्रदेव, आपकी बाहों से हजारों प्रकार के हजारों अस्त्र शस्त्र हैं। आप उन आयुधों का मुंह हमारी ओर से फेरने की कृपा कीजिए। हे रुद्रदेव, आप असंख्य लोगों के नियंत्रक हैं, आपके हजारों गुण भूमि पर अधिष्ठित हैं। आप अपने धनुष को हमसे हजारों योजन दूर रखिए। अनेक लोगों को अपने वश में करने वाले रुद्रदेव के हजारों गुण इस पृथ्वी पर हैं। अपने गुणों के धनुषों को हमसे दूर रखिए। हे रुद्रदेव, आप नील गर्दन वाले हैं, आप सफेद कंठ वाले हैं, आप स्वर्गलोक में निवास करते हैं। आप अपने धनुष को हमसे हजारों योजन दूर रखिए। हे रुद्रदेव, आप नीली गर्दन वाले हैं, आप सफेद कंठ वाले हैं, आप नीचे भूमंडल में विचरण करते हैं। आप अपने धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर रखने की कृपा करें। हे रुद्रदेव, आप नीलग्रीवा हैं, आपका रंग हरा है, आप अत्यंत ओजस्वी हैं, आप वृक्षादि में अधिष्ठित हैं। आप अपने धनुष को प्रत्यंचाहीन बनाकर हमसे हजारों योजन दूर रखिए। हे रुद्रदेव, आप भूतों के अधिपति हैं, विशेष शिखा रहित हैं, जो जटाधारी हैं। आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बनाइए। आप उन्हें हमसे हजारों योजन दूर रखिए। हे रुद्रदेव, आप कई राहों के राहगीरों के रक्षक हैं, अन्न से प्राणों को पोषने वाले हैं, आयुधधारी हैं, जो जीव से युद्ध में जुड़ रहे हैं। आप उनके धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर कीजिए। आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बनाइए। हे रुद्रदेव, जो तीर्थों में हाथ में भाले बाण आदि लेकर विचरते हैं, आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बना दीजिए। आप उन्हें हमसे हजारों योजन दूर कीजिए। हे रुद्रदेव, जो पात्रों में अन्न पीने वाले लोगों को परेशान करते हैं, आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बना दीजिए। आप उनके धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर कीजिए। हे रुद्रदेव, जो दिशाओं और बहुत दिशाओं में स्थित रहते हैं, आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बनाइए। आप उनके धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर रखने की कृपा करें। हे रुद्रदेव, जो स्वर्गलोक में रहते हैं, जो बरसात की तरह बाण बरसाते हैं, हम उन्हें